के अहले सुन्नत के बहुत बड़े उलमा नाम नहीं लिखे, उनमें से एक का नाम लिखा है जिनका नाम मौलाना मौदूदी है। वो किताब में लिखते हैं मौलाना मौदूदी का काम ये था कि वो बच्चों के स्कूलों में जाया करते थे, तवज्जुहात का तालिब, बच्चों के स्कूलों में जाया करते थे, बच्चों से सवाल करते थे, बच्चे उसका जवाब देते थे, फिर बच्चों से कहते थे कि तुम सवाल करो और मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। अब मौलाना मौदूदी का रोज़ाना ये मामूल था कि वो किसी न किसी क्लासरूम में जाते और सवाल करते, बच्चों को जवाब देते। एक रोज़ मौलाना एक क्लासरूम में गए, वहाँ उन्होंने देखा बच्चे सवाल कर रहे हैं, मौलाना मौदूदी बच्चों के सवालों का जवाब देते हैं। जब उन्होंने बार बार देखा, छोटा सा बच्चा है, कोने में बैठा है, हाथ उठाता है सवाल करने के लिए, लेकिन सवाल करता नहीं है। मौलाना मौदूदी ने पूछा, बच्चे सवाल के लिए हाथ उठाता है, फिर सवाल करता क्यों नहीं है? बच्चे ने उस्ताद की तरफ इशारा किया, तवज्जो हाथ का तालिब हूँ, बच्चे ने उस्ताद की तरफ इशारा किया और कहकर कहता है, उस्ताद आपसे सवाल करूंगा, आपके जाने के बाद उस्ताद मुझे मारेगा। मौलाना ने कहा, सवाल कर, उस्ताद से न डर, सवाल कर, उस्ताद से न डर। बच्चे ने पहला सवाल ही ये किया, मौलाना आप इतने बड़े आलिम हैं, बताइए अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? हाय हाय हाय, मैं देखूंगा कितनी तवज्जो है आपकी। यही जुमला मेरा इब्तिदा का है, यही से सफर करते आगे चलेंगे पंडितन की खिदमत में, पंडितन की बारगाह में, वहीं पर सजदा रेज होंगे। बच्चे ने पहला सवाल किया, अल्लामा साहब बताइए अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चे का सवाल सुनना था, अल्लामा साहब के माथे में पसीना आ गया, परेशान हो गए। मैं कुरान का आलिम हूँ, मैं हदीस का आलिम हूँ, बुजुर्गों से दुआ लेते हुए, मैं हदीस का आलिम हूँ, मुझसे रसूल की हदीस पूछ ले, मुझसे कुरान की आयत पूछ ले, मैं गरीब क्या जानूं, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चे ने छोटे छोटे हाथ बांधे, मुस्कुराते हुए कहा, अल्लामा साहब अगर आप इजाजत दें तो फिर मैं बताऊं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। बच्चे का ये सवाल का जवाब सुनना था, अल्लामा के माथे में पसीना आया। अल्लामा ने जवाब में कहा, कहीं तू शिया का बच्चा तो नहीं है? क्या कहा? कहीं तू शिया का बच्चा तो नहीं है? बच्चे ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ के कहा, अल्लामा साहब मेरे सवाल का शिया सुन्नी से ताल्लुक नहीं है, मुझे बताइए कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? अल्लामा ने बच्चे के आगे हाथ जोड़े, हाथ जोड़ने के बाद कहा, मुझे नहीं पता कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। बच्चे ने छोटे छोटे हाथ दोबारा बांधे, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लामा साहब अल्लाह इस वक्त अपने मलाइका के साथ आले मोहम्मद को दरूद भेज रहा। अल्लाह आपके साथ नहीं होता, आप ज़कात देते हैं अल्लाह आपके साथ नहीं होता, मगर वाहिद एक दरूद है जिसमें अल्लाह और अल्लाह के मलाइका और सिर्फ मोमिनों के लिए है, मुनाफिकों के लिए नहीं, मोमिनों के लिए। इसलिए इतनी बुलंद आवाज से सलवात पढ़ें कि शाह नजफ वाला सुन ले। बुलंद तर सलवात। आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार। जहाँ तक सफ़र करूँगा यकीन माने दिल खुश हो गया, जहाँ तक सफ़र करूँगा आपके हक में दुआएं करूँगा। अल्लाह इस वक्त अपने मलाइका के साथ आले मोहम्मद पर दरूद भेज रहा है। ये वाहिद काम है कि जिसमें अल्लाह मोमिन का शरीक होता है और मोमिन अल्लाह का शरीक होता है। कुरान की आयत है, परेशान हो गए, कुरान की आयत है, जो हो गई तो शुरू करें। चलें, यह आपके ही नसीब की बात होगी। कभी कभी ऐसे अल्फाज निकलते हैं, एक ख़ास दुआ करता हूँ तो जवाब का तालिब हूँ, एक ख़ास दुआ करता हूँ पूरा शौक़ से ज़माने में।
मैं दुआ करूंगा, आप सबने मिलकर आमीन कहनी है। दुआ है कि खालिक कायनात, तवज्जो रहे, मालिक कायनात को कायनात में भेजकर जिब्राईल से बामे काबा पर अजान दिलवाकर ईसा इब्ने मरियम को अपने पीछे नमाज पढ़ाकर कायनात के हर उस बेज़मीर इंसान के गिरेबान से पकड़े और झंझोड़ कर बताए कि हुसैन वाली नमाज कौन सी है, यजीद वाली नमाज कौन सी है। मिलकर भाई, मिलकर ये वाला मजमा खामोश बैठा है, मिलकर हाथ बुलंद करके हैदरी। शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा। और ये अली का नाम लेते हुए घबराया ना करें। मैं देख रहा था वहां वाले कुछ लोग खामोश थे। किसी ने मेरे एक छठे इमाम से पूछा कि मौला 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 मैं भी जन्नत में जाऊंगा। इमाम की बारगाह है, इमाम का सहाबी है, छठे इमाम के साथ। मौला कि मैं भी जन्नत में जाऊंगा। मौला ने कहा जन्नत में जाएगा क्या मतलब, तू है ही जन्नत में, तू है ही जन्नत में। मौला मैं समझा नहीं। मौला ने कहा जहां पर हम 14 का जिक्र हो वही जगह जन्नत होती है। और फिर सवाल किया मौला, और फिर मौला के लोग जन्नत में जाएंगे उनका रकबा कितना होगा। किताब का नाम है बिहारुल अनवार, लिखने वाले हैं अल्लामा मजलसी। मौला जो लोग जन्नत में जाएंगे उनका रकबा कितना होगा। तो मौला फरमा रहे हैं अल्लाह ने अपने मलाइका से कहा है जो बंदा भी जन्नत का परवाना लेकर जन्नत के दरवाजे पर आए और वो तुमसे कहे कि जन्नत का दरवाजा खोल दो, तो उससे कहना एक मर्तबा अली का नाम ले, जहां तक या अली की आवाज जाएगी सारा रकबा उस बंदे का हो जाएगा। जो बंदा भी चाहता है ऐसे में मिलकर तो नाम बुलंद करके नारा तो या अली, अली का नाम बावाजे बुलंद लिया करें। और जिसने चाहना है कि मेरा रकबा जन्नत में ज्यादा हो तो चीख चीख के नाम लिया करें। हमें तो फख्र होना चाहिए कि हमारा पीर ऐसा है जो कभी भागा नहीं है। हमारा तो पीर ऐसा है और हमने माना ही उनको है जिसने उनको मनवाया है। हाय 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 शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा, तो शुरू हो गई। अल्लाह खुद गवाही देता है, अल्लाह शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा। अल्लाह खुद गवाही देता है कि वो वादहु ला शरीक है। अल्लाह खुद गवाही देता है। आगे तर्जुमा पढ़ूं इसका, परेशान हो गए चेहरे। शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा कि अल्लाह खुद गवाही देता है कि वो वहदहु ला शरीक है। अकेला अल्लाह गवाही नहीं देता, उसके मलाइका भी गवाही देते हैं। अभी चलते हैं मलाइका की गवाहियों की तरफ। खाली मलाइका गवाहियां नहीं देते। अब गवाहियां याद रखिएगा, जहां पर भी होंगी 3 गवाहियां होंगी। जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम, जो नहीं पहुंचे मेरा दामन पकड़े। चलते हैं आले मोहम्मद के दरवाजे पर। गवाहियां 3 होंगी, एक अल्लाह की गवाही, एक उसके रसूल की गवाही और एक उसकी गवाही जो हालत रकू में ज़कात देता। शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा, भाई अल्लाह गवाही देता है कि वो वहदहु ला शरीक है और उसके मलाइका गवाही देते हैं और वो अहले इल्म। तवज्जो रहे, आयत के लफ्ज हैं व उलुल इल्म काइमम बिल किस्त, और वो अहले इल्म जिनका हर एक लम्हा अदालत पर कायम है। बुजुर्ग दाद दे रहे हैं, नौजवान ना बोलें तो फिर उनके अकलों को मेरा सलाम है। नौजवान जरा हाथ उठाए ना, बुजुर्ग दुआएं करें। भाई अल्लाह गवाही देता है, उसके मलाइका गवाही देते हैं। पूछा गया मौला से, मौला ये मलाइका कैसे गवाही देते हैं। मौला ये मलाइका कैसे गवाही देते हैं। तो मौला ने फरमाया
कि जिस जिस मलक मुकर्रब के जिम्मे अल्लाह ने जो काम लगाए हैं वो काम सरअंजाम देता रहेगा, उसके वहदहू ला शरीक होने की गवाही कायम होगी। या मैं बात पहुंचा नहीं सका, या चेहरे नए हैं। हाँ भाई, जहाँ पे अली वाले दो मिल जाएं, जान पहचान तो नहीं है, लेकिन ये पता है अंदराना कलंदराना है। हाय 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 हाय, अंदराना कलंदराना है। और जहाँ पे कलंदर मिजाज मिल जाए फिर वहाँ पे खामोशी नहीं होती। और जो चेहरे परेशान हैं, अभी मैंने इतनी बड़ी मिसाल दी है, इतना बड़ा फरमान सुनाया है कि मजलिस हुसैन में आके जो बंदा परेशान हो जाए उसकी परेशानी का इलाज कहीं नहीं है। और परेशान चेहरे जन्नत में जाएंगे नहीं। हाय 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 हाय। अच्छा, आप और परेशान हैं, फिर बुजुर्ग पर और परेशान हो जाए। कोई बूढ़ा भी जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ हाँ भाई, मौला का फरमान है, ना कोई परेशान चेहरा जन्नत में जाएगा, ना कोई बूढ़ा जन्नत में जाएगा। पूछा गया मौला फिर जाएगा कौन? मौला ने फरमाया कि जिसके दिल में मेरे दादा अली की विलायत हो, कभी बूढ़ा नहीं होता। तो मैं यही कहूंगा ना फिर कि सफेद गाड़ियों वाले जवान सलामत रहें। शाहिद अल्लाह हो, बात याद है कि भूल गए। शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा, कि अल्लाह अपनी गवाही देता है कि वाहदहू ला शरीक है। उससे मलाइका गवाही देते हैं। आइए पूछते हैं कौन कौन से मलाइका क्या क्या गवाही देते हैं। अब मौला मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मौला आवाज बुलंद कर बात करने वाले मोहम्मद पूछा गया मेरे मौला से, मौला ये मलाइका किस तरह से गवाही देते हैं? फिर मौला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जिस जिस फरिश्ते के जिम्मे, जिस जिस मलक मुकर्रब के जिम्मे जो जो काम लगाए हैं वो काम अंजाम देता रहेगा, उसकी तौहीद की गवाही कायम होती रहेगी। तो देखा जाए, जो पानी बरसा रहा है उसका काम बस पानी बरसाना है। मैं एक सिंध की जानिब लेके जाना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे आप मेरे साथ हम सफर हो जाएं। जो पानी बरसा रहा है उसका काम पानी बरसाना है। जो हवाएं चला रहा है उसका काम हवाएं चलाना है। जो रूहें कब्ज कर रहा है उसका काम रूहें कब्ज करना है। जो मौत दे रहा है उसका काम मौत देना है। जो बच्चों की पैदाइश करवा रहा है उसका काम बच्चों की पैदाइश करवाना है। भाई परेशान हो गए, सारा कुरान पढ़ रहा हूँ। जो हवाएं चलाएगा उसका काम हवाएं चलाना है। जो बारिश बरसा रहा है, बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूँ, जुमला जाया हो गया, फिर जहां तक सफर करूंगा कसम खुदा की दुख होगा कि रावलपिंडी में मरकजी इमाम बारगाह में मेरा जुमला जाया हो गया। भाई जो जो फरिश्ता जो जो काम कर रहा है, बारिश बरसाने वाला बारिश बरसा रहा है, आग बुझाने वाला आग बुझा रहा है, ओले बरसाने वाला ओले बरसा रहा है, रूहें कब्ज करने वाला रूहें कब्ज कर रहा है, हवाएं चलाने वाला हवाएं चला रहा है। ये सारे काम अल्लाह की तौहीद की गवाही बन रहे हैं। तो जो हुसैन का झूला झूला रहा है, हाय 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 हाय, जो हुसैन का झूला झूला रहा है, भाई ये सारे काम अल्लाह के अम्र पर हो रहे हैं। कोई भी फरिश्ता अल्लाह के अम्र के बगैर कोई काम नहीं करता। जो हुसैन का झूला झूला रहा है तो मालूम हो गया हुसैन का झूला झूलाना उसकी तौहीद की गवाही। मिलकर भाई मिलकर आप सलामत रहे। आप सलामत रहे, या अली कहने वाले सलामत रहे, और या अली से जलने वाले जलकर मर जाएंगे। जो हुसैन का जुमला कहे ना सवाब होगा आपको भी। जो हुसैन का झूला झूला रहा है अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के हुक्म पर। तो जुमला और कहूं, जो फातिमा की चक्की चला रहा है,
जो फातिमा भाई अपनी मर्जी से कोई फरिश्ता कोई काम नहीं करता, कुरान ने कह दिया हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह जो अल्लाह का सबसे बड़ा नबी है, सब नबियों पे सरदार है, जब वो नबी बगैर वही के कलाम नहीं करता तो उम्मती नबी को क्या हक हो गया बगैर अल्लाह के काम करने को। कुरान है ना, यंतिकुन हवा, जब तक मैं वही नहीं करता मेरा नबी नहीं बोलता, वो जो कुछ बोलता है मेरे अम्र पर बोलता है, वो जो कुछ बोलता है मेरे अम्र पे बोलता है। मैं मुसलमानों की मुनाफकत पे कुर्बान जाऊं, जिस अल्लाह को बगैर देखे मान लिया, उस मोहम्मद के कहने पे मन कुम को मौला नहीं माना। भाई जब नबी आए तौहीद की तबलीग करने के लिए, बात तौहीद पर है, याद रहे ये आयत कुरान में है भी आयत तौहीद के नाम से, जानी भी आयत तौहीद के नाम से जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा गवाही अल्लाह है, और अगर उस अल्लाह की गवाही के साथ दो गवाह और ना हो तो ये गवाही किसी काम की नहीं है। अल्लाह चाहता तो फ़कत अपनी गवाही से भी मनवा सकता था, लेकिन वो लोगों को दस ये दे रहा है कि जहाँ पर भी मेरी तौहीद का जिक्र करो, मोहम्मद की रिसालत का जिक्र करो। और फिर छठे इमाम ने फरमा दिया कि जहाँ पर जिस हालत में भी जो बंदा भी अल्लाह की तौहीद का इकरार करे, अगर अल्लाह की तौहीद के साथ मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करे और अली की विलायत का इकरार न करे तो दोनों गवाहियां मुंह पर बांधी जाएंगी। मिलकर मिलकर भाई मिलकर इंसाफ कीजिए, मैं सारी रात का सफ़र करके सिर्फ इन मोमिनीन के चेहरों की ज़ियारत करने के लिए आया हूँ कि जिसके बारे में मेरे सातवें इमाम ने फरमाया है, कुर्बान जाऊँ मौला तुम्हारे फरमान पर। मेरे सातवें इमाम ने फरमाया है, किताब का नाम है बिहारुल अनवार, 7वीं जिल्द है, उसमें मेरे मौला फरमाते हैं कि जिसने हमारे चाहने वाले मोमिन के चेहरे की ज़ियारत की, समझ ले अल्लाह की ज़ियारत की है। मैं कुर्बान जाऊँ। अब इंसाफ कीजिए कि सारी रात का सफ़र किया हुआ है, गला मेरा वैसे ख़राब है, 2 दिन से तबीयत मेरी ख़राब है, सिर्फ आपके चेहरे की ज़ियारत करने के लिए आया हूँ। मुल्तान से रावलपिंडी चेहरे की ज़ियारत करने के लिए और चेहरे हो मुरझाए हुए, तो फिर क्या इंप्रेशन पड़े। सलवात पढ़े तो आले मोहम्मद के नाम पर बारह बुला मिलकर दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी फातिमा की चक्की चला रहा है। तो मैं यूं क्यों ना कहूँ अल्लाह के कुरान की आयत के मुताबिक कि जमीन पर जो जो काम हो रहे हैं वो उसके इज़्न के बगैर नहीं होते, जो जो काम हो रहे हैं वो उसके इज़्न के बगैर नहीं होते। फिर जुमला कह रहा हूँ, जो जो काम हो रहे हैं वो उसके इज़्न के बगैर नहीं होते। तो सलमान जो सैयदा की झाड़ू दे रहा है, सलमान जो सैयदा की दहलीज पर अपनी रीश मुबारक से झाड़ू दे रहा है, वो अपनी मर्जी से नहीं दे रहा। परेशान तो नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा हो गया, बस बहुत वक्त मैंने आपका ले लिया, पहले भी काफ़ी देर मजलिस होती रही। अल्लाह के मलाइका गवाही देते हैं। आगे आए चलिए, वाउलुल इल्म काइमम बिल क़िस्त, और वो अहले इल्म कि जिनका हर एक लम्हा अदालत के साथ कायम है। तो आइए कुरान किससे पूछेंगे? जिस पर कुरान नाजिल हुआ है। तफसीर कौन करेगा? जो मेरे मौला का वली है,
जिसके दर पर कुरान आया है, चलिए उसके दरवाजे पे चलते हैं। मौला हमें बताइए कि अहले इल्म कौन है। फिर कुरान की आयत आई, फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम जाहिल हो सवाल करो अहले इल्म से। फसअलू अहला ज़िक्र, सवाल करो अहले ज़िक्र से। और इस आयत में क्या कह रहा है? सवाल करो उन लोगों से जो अहले इल्म है, वही बताएंगे कि कुरान क्या है। वही से पता चलेगा कि अहले जिक्र कौन है। तो पूछा गया मेरे चौथे इमाम से, पूछा गया मेरे मौला से, मौला ये जो कुरान कह रहा है फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सवाल करो उन लोगों से जो अहले जिक्र हैं। तो मौला ने फरमाया, आपने मेरे जद की हदीस नहीं सुनी कि हम आले मोहम्मद का जिक्र ही अल्लाह का जिक्र है, और जो अल्लाह का जिक्र करे वही अहले जिक्र होते हैं। जो अल्लाह का जिक्र करे वही अहले जिक्र होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह का जिक्र क्या है? तो रसूल की हदीस है। तो चेहरे परेशान हो गए। अल्लाह आपके लिए कह दूं कि भले ही 40वें की मजलिस है, भले ही 40वें की मजलिस है, अगर आप एक मरतबा सुभान अल्लाह कहेंगे, एक मरतबा तवज्जो रहे, एक मरतबा सुभान अल्लाह कहेंगे, जो मरहूम है उसके नाम अमाल में तो लिखा जाएगा माल के इन अफराद ने इसके हक के लिए फ़ज़ाइल सुन के सुभान अल्लाह कहा है, उसके नाम अमाल डबल हो जाएंगे। आपको क्या सिला मिलेगा? हाय हाय, आपको सिला ये मिलेगा कि जो मरहूम के नाम अमाल में सुभान अल्लाह का सवाब लिखा जाएगा, वहाँ पर सवाब लिखा जाएगा, आपके नाम के 70 दरख्त जन्नत में लगा दिए जाएंगे। अभी भी परेशान है तो हदीस को आगे बढ़ाते हैं। छठे इमाम की हदीस है, सुभान अल्लाह कहेंगे, मरहूम के नाम में लिखा जाएगा सवाब, और आपका एक एक सुभान अल्लाह कहने पर 70 दरख्त जन्नत में लगा दिए जाएंगे। जब मेरे छठे इमाम ने अपने सहाबियों की हदीस तालीम की तो फिर सहाबियों ने कहा, यब्ने रसूल अल्लाह, हम तो दिन में पता नहीं कितनी मरतबा सुभान अल्लाह कहते हैं, हमारे तो जन्नत में बागात लग गए होंगे, हमारे तो जन्नत में बागात लग गए होंगे। मैं हाँ बागात लग गए होंगे, लेकिन इन बागात को जला न देना। अल्लाह करे बात पहुंचा दो, इन बागात को जला न देना। ये अपना रसूल अल्लाह जल्दी से बताइए वो अमल कौन सा है जिससे सारे जन्नत के बाग जल जाएंगे। इमाम खामोश, परेशानी और बढ़ी। फिर एक साहिल ने सवाल किया, मौला जन्नत में दरख्त है, जलेंगे कैसे? जो साहिबान मोहतरम बुजुर्गों से दुआ लेते हुए, जन्नत में दरख्त हैं, जलेंगे कैसे? ना वहाँ मरे बगैर जाएंगे, ना वहाँ पे आग होगी, ना वो दरख्त जलेंगे। इमाम ने फरमाया, जिस तरह अमल करने से वो बागात और दरख्त लगे हैं, एक अमल ऐसा है अगर जमीन पर बैठ के करोगे अगले भी जल जाएंगे, पिछले भी जल जाएंगे। मैं ठहर ठहर के इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप तक बात कन्वर्ट हो जाए। अगले भी जल जाएंगे, पिछले भी जल। मौला जल्दी से बताइए, हमसे वो अमल सरदर्द हो ना जाए। मौला जल्दी से बताइए, मौला जल्दी से बताइए। इमाम ने फरमाया, अगर तुमने जमीन पर बैठकर सुभान अल्लाह कहा है, तुम्हारे दरख्त वहां पर लग गए, तुम्हारे बागात वहां पर लग गए, अब ये अमल कभी ना करना। मौला कौन सा अमल? जमीन पर बैठकर मेरे दादा अली का बुग़्ज़ दिल में न रखना। मेरे दादा अली से बुग़्ज़ न रखना, वरना सारे बागा जल जाए।
मौला ये अहले जिक्र बताइए कौन है? तो रसूल ने फरमाया अली का जिक्र ही अल्लाह का जिक्र है। और अपनी हर मजलिस को जीनत दो हम अहले बैत के जिक्र से। क्यों? अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह जब नजर आएगा तो उसकी हम तारीफ करेंगे। हम बगैर देखे अल्लाह की तारीफ कर नहीं सकते। भैया मैं आपके रावलपिंडी में मजलिस पढ़ने आया हूँ, अब आप जाएंगे, अगर कोई पूछेगा तो फलाना अल्लामा आया था, उसका शक्ल कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, उसकी नाक कैसी है, उसके हाथ कैसे हैं, वो हाथ कैसे चलाता है, वो नृत्य कैसे करता है, वो बोलता कैसे है। तो आप सबने मुझे देखा है ना, आप जाकर कहेंगे उसका चेहरा ऐसा है, उसके बाल बड़े हैं, वो हाथ ऐसे चलाता है, वो नृत्य कैसे करता है, वो बोलता ऐसे है। हमने अल्लाह को देखा नहीं, समझो रहे, हमने अल्लाह को देखा नहीं, बगैर देखे अल्लाह की तारीफ कैसे करें। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया कि अली का जिक्र अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह का जिक्र ही हमारा जिक्र, हमारा जिक्र ही अल्लाह का जिक्र है। अभी नबी ये तालीम कर नहीं रहे थे कि कुछ सवाल करने वालों ने सवाल किया और अड़ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह हमें अल्लाह दिखाइए। अब तवज्जो रहे साहिबान मोहतरम, या रसूलल्लाह किताब का नाम है किबरीत अहमर, हर लाइब्रेरी में मौजूद है। किताब का नाम है किबरीत अहमर, फिर सुन लीजिए, किताब का नाम है किबरीत अहमर। हमने अल्लाह को देखा नहीं तो अल्लाह का जिक्र कैसे करेंगे? रसूल की ज़बानी रसूल हदीस फरमा रहे हैं, जब मौला के सहाबियों ने सवाल किया मौला हमें अल्लाह दिखा, मौला हमें अल्लाह दिखा, मौला हमें अल्लाह दिखा, रसूल ने 3 मरतबा कहा अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह नजर नहीं आता। जब 5 मरतबा लोगों को जवाब दे चुके अल्लाह नजर नहीं आता, अब दलाल में खड़े हुए और खड़े होकर कहने लगे मैं मोहम्मद तुम्हें कह रहा हूँ अल्लाह नजर नहीं आता। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, किताब का नाम है किबरीत अहमर, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और कहा मेरे हबीब से कह दे जलाल ना दिखा, इन्हें अल्लाह दिखा, जलाल ना दिखा। जलाल ना दिखा, इन्हें अल्लाह दिखा। तो रसूल ने जिब्राइल से कहा कि वो नजर नहीं आता, जिब्रील ने कहा अल्लाह कह रहा है इन सब से कह दे अली को देख ले, गोया अल्लाह को देख लिया। हाय हाय अन्नज़्रु इला वजह अलीयन, कि जिसने अली का चेहरा देखा उसने अल्लाह का चेहरा देखा। परेशान हो गए, अली वजहुल्लाह है कि नहीं, ऐनुल्लाह है कि नहीं, यदुल्लाह है कि नहीं, लिसानुल्लाह है कि नहीं, उज़ुनुल्लाह है कि नहीं, उसकी तारीफ कैसे करें? हमने अल्लाह का चेहरा तो देखा नहीं है। तो उसी से पूछेंगे ना कि जिसने अल्लाह का चेहरा देखा, जिसने अल्लाह का चेहरा दुनिया को दिखाया, और दुनिया की मुनाफिकत ऐसी है बगैर देखे उसको मान लिया, जिस चेहरे को दिखाता रहा उसका इनकार करते रहे। अल्लाह का चेहरा दिखा, अल्लाह दिखा, अल्लाह दिखा, अल्लाह दिखा। रसूल ने क्या कहा? अली का चेहरा देखो, उसका देखना है, अली का चेहरा देखना, उसको देखना है, अली का चेहरा देखना, उसको देखना है। तो फिर हमारा हक बनता है ना कि हम तारीफ अली की करें। अल्लाह कहता है क्या तेरी बात है, तूने मेरे बनाए हुए की तारीफ की है। अली की तारीफ ही अल्लाह की तारीफ है, क्योंकि जिस अल्लाह ने इतना बुलंद अली बनाया है, जिस अल्लाह ने इतना बुलंद अली बनाया है, जितना बुलंद अली है उसकी बुलंदी की कोई हद नहीं है। तो जिसका बनने वाला इतना बुलंद हो, उस अली का अल्लाह कितना बुलंद होगा। हाय हाय हाय, उस अली का अल्लाह कितना बुलंद होगा। और मौला अली ने हमेशा मनवाया ही अल्लाह को है। बस आखिरी जो बोला और तालिब दुआ, परेशान तो नहीं है। हमेशा अली, बच्चों के जहन में वाक़या है, हर किसी को याद है कि कुछ लोग अली को अल्लाह कहने के लिए आए, सही परेशान हो गए।
कुछ लोग अली को अल्लाह कहने के लिए आए क्योंकि उन लोगों ने अली की जंगें देखी हुई थी। जिस अली ने अपनी छोटी उंगली से दरे खैबर को उड़ाया हो, लोगों की नज़र में तो अल्लाह खुद बनेगा। आए अल्लाह कहने के लिए आए, अल्लाह कहने के लिए आए। अब मौला अली ने उनको आते हुए देखा, इमाम है ना, अली इमाम है ना, उनको आते हुए देख के उनके जहन के सवालात पढ़े। कैसे समझाऊं? हुज्जत होती ही वो है जो बगैर सवाल किए सवाल जान ले, और इमाम होता ही वो है जिसे अल्लाह इमाम बनाकर भेजे। अली ने आते हुए उन लोगों के जहनों के सवाल पढ़े। अली ने उनको आते हुए देखा। जब वो अली के करीब आए, अली का मयारो बुलंद बना हुआ था कि अली ही अल्लाह है, अली ही अल्लाह है, अली ही अल्लाह है, अली अल्लाह नहीं है। जो लोग हमें कहते हैं कि आप अली को अल्लाह कहते हो, आप वाली हो, आप ये हो, आप वो हो, भाई अली को अल्लाह नहीं कहते, अली अल्लाह हो ही नहीं सकता। अली का एक जुमला काफ़ी है। मेरे मौला ने फरमाया है, पालने वाले मैंने तुझे ऐसा पाया है, पालने वाले मैंने तुझे ऐसा पाया है जैसा मैं चाहता था। अब तू अली को वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। तू अली को वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। अली ने सवाल पढ़ा। अली ने अपने नौकर से कहा, जरा प्याले में पानी लाना। वो प्याले में पानी ले आया। अली ने जौ की सूखी रोटी तोड़ने की कोशिश की। आप जो अली को कहने के लिए आए थे, अल्लाह इससे तो जौ की सूखी रोटी टूटती नहीं। ये अल्लाह कैसे हो सकता है? ये अल्लाह कैसे हो सकता है? ये अल्लाह कैसे हो सकता है? कुर्बान जाऊं अली तेरी विलायत पे, ये अल्लाह कैसे हो सकता है? बस वो ये कहकर जानने लगे। अली ने जौ की सूखी रोटी दस्तरखान पे रखी, सजदे में सर रखा। सजदे में सर रखने के बाद कहा, पालने वाले गवाह रहना, अली ने अपने आप को घटा घटा के सिर्फ तुझे मनवाया, सिर्फ अपने आप को घटा घटा के तुझे मनवाया है। आले मोहम्मद मनवाने ही अल्लाह को आए थे। अगर दुनिया आले मोहम्मद को मान लेती और आले मोहम्मद की मान लेती तो अली की बेटियां 70 शहरों में बगैर चादरों के कभी न फिराई जाती। अजरकन अल्लाह, सिवाय गम हुसैन के किसी गम में न रहो। अज़ादारों, एक अज़ादार का मजलिस है, एक अज़ादार का चहलुम है, एक मातमी का चहलुम है। दुआ है परवरदिगार दो आलम, कभी भाई की कमर का जोर न टूटे। कभी भाई भाई से यूं जुदा न हो। कभी कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई का जनाजा ना उठाए। अज़ादारों, कैसे बयान करूं अब्बास का वो मंजर। अभी तमाम पढ़ने वालों ने मौला अब्बास की शहादत के जुमले कहे हैं। मैं अदना सा आले मोहम्मद के दरवाजे का तालिब इल्म हूँ। मेरी जसारत नहीं कि मैं अब्बास की मुकम्मल शहादत पढ़ सकूँ। मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं हुसैन का अब्बास की लाश पे आला पढ़ सकूँ। लेकिन एक जुमला ज़रूर कहूँगा, मेरे मौला हुसैन अपने भाई की लाश पे ऐसे आए हैं। अभी आपने सुना ना कि अकबर की लाश पे ऐसे आए थे जैसे 6 महीने का बच्चा घुटड़ियों के बल चल के अपनी माँ के पास जाता है। सेम यही कंडीशन थी मौला हुसैन की। जब अब्बास का लाशा उठाने के लिए आए थे, हुसैन की कमर का जोर खत्म हो गया था, और जिसकी कमर का जोर खत्म हो जाए वो पैदल चल के नहीं आता। मैंने करबला की तारीख में पढ़ा है, हुसैन एड़ियां रगड़ते हुए, अल्लाह
गम में ना रो। दुआ यही करता हूँ हर मजलिस में, किसी का कोई जवान भाई न मरे, किसी का कोई जवान भाई न मरे, किसी का कोई जवान बेटा न मरे। और आले मोहम्मद का फरमान है, जब तुम आले मोहम्मद के मसाइब में रोया करो तो आवाज़ों को बुलंद कर कर के रोया करो। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि किसी इमाम ने फरमाया हो कि दहाड़े मार के रो, चीखे मार के रो, किसी जगह पे नहीं कहा। हाँ, हर जगह पे ये मिलता है, जब हुसैन के भाई का जिक्र हो तो फिर ऐसे रोया करो कि जैसे बहनें अपने भाइयों के लाशे पे रोती है और बहनों को अंदाजा नहीं होता कि उनके सर पे चादर है कि नहीं, वो रो रो कर यही कह रही होती है, हाय मेरा सेहरे वाला भाई, हाय मेरी चादर का मुहाफिज भाई, हाय मेरे पर्दे का रखवाला। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। ज़दारो कभी किसी गम में न रो। मैं नहीं पढ़ सकता कि किस तरह हुसैन आया पास की लाश पर। एक मंजर पढ़ता हूँ ज़दारो, जब करबला का लुटा हुआ काफिला नेज़ों पर सर बुलंद है, करबला का लुटा हुआ काफिला जब शाम की जानिब रवाना हुआ, एक बहन को भाई से कितनी मोहब्बत होती है। और अब्बास परवरदिगारे वफा है, कैसी वफा मेरे मौला ने निभाई है। और जिसको पर्दे का मुहाफिज बना के ज़ैनब करबला के मैदान में आई थी, और जिसको सकीना अपने काफिले का मुहाफिज बनाकर करबला के मैदान में हुसैन लेकर आया था, और जिस चचा की आस पे सकीना 53 बच्चों को करबला के मैदान में लेके आई थी। अज़दारो अब्बास का सर कलम दिया, अब्बास का सर कलम करने के बाद इन मलाउनों ने नेज़े पर सवार किया। आपने करबला वालों से सुना है ना कि अब्बास का सर नेज़े पर सवार नहीं हुआ। अब्बास का सर जब भी नेज़े पर सवार करते थे, अब्बास का सर जमीन पर गिर जाता था, अब्बास का सर जमीन पर गिर जाता था। अज़दारो एक मर्तबा ऐसा मंजर हुआ कि इन मलाउनों ने अब्बास का सर नेज़े पर सवार करने की कोशिश की। मैं मर जाता, जुमला ना पढ़ता, अगर किताब में ना होता। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से पढ़ा है। मोमिन का दिल दुखे तो माफ करना। अब आखिरी मर्तबा जब अब्बास का सर नेज़े पर सवार करने लगे, अब देखा तो अब्बास के सर में इतने सुराख हो गए कि अब्बास का सर नेज़े पर नहीं आया। अज़दारो इन्होंने क्या किया, एक तीर में एक डोरी पिरोई, मिनल इज़्ने उल उज़्न। अज़दारो इस कान से उस कान में डाली। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। अल्लाह का जुमला पढ़ जाऊँ, आखिरी जुमला है, मेरी बहनों के हिस्से का जुमला है, मेरी माओ के हिस्से का जुमला है। मातम करना, सर पे हाथ मारना। अब्बास की शहादत आसान शहादत नहीं है। अब्बास की शहादत जैसे हुई, ज़ैनब की आँख का नूर चला गया। अजरुकुम मिनल्लाह। अज़दारो इन्होंने काम किया, अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में डाला। अज़दारो जहाँ जहाँ घोड़ा जाता था, अब्बास का सर कभी किसी पत्थर से टकराता था, कभी किसी पत्थर से टकराता था। जब शाम के दरबार में अब्बास का सर पहुंचा, 14वीं का चांद दागदार था। अरे 14वीं के चांद पे धब्बे थे। मलाउन ने पूछा कि अब्बास के मुंह पर ये निशान कैसे है। अरे मलाउनों ने जवाब दिया कि ज़ैनब बगैर चादर के शाम के बाजार में थी। अब्बास का सर जीन पर था, अब्बास का सर और नेज़े पर था, नेज़े से गिरता था। हमने अब्बास का सर घोड़े